करते हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के लक्ष्य में एक और कदम आगे बढ़ चुकी है। अंतागढ़ में सुरक्षा बलों और पुलिस की कड़ी रणनीति के कारण उसी के कारण नक्सलियों ने का सरेंडर किया है। नक्सलियों का बड़ा समूह सरेंडर करने के लिए मजबूर हो गया। कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के कामथेड़ा बीएसएफ कैंप में 50 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं, सरेंडर किया है, जिसमें कई बड़े इनामी नक्सली शामिल हैं। इन नक्सलियों के साथ 40 से ज्यादा हथियार भी सरेंडर किए गए हैं। यदि इनमें बड़े नाम देखिए, राजमन उर्फ राजमोहन, राजू सलाम उर्फ शिव प्रसाद का है 25-25 लाख के इनामी नक्सली जिन्होंने अपने हथियार डाल दिए। तो इधर सुकमा जिले में भी एसपी किरण चौहान के सामने 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 10 महिला और 17 पुरुष नक्सली शामिल हैं। साथ ही इस समूह में 50 लाख तक के इनामी माओवादी मौजूद थे। सरकार और फोर्स के लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन से नक्सलियों को झुकने पर मजबूर कर दिया गया। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने इसे नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में बड़ा कदम बताया है। जिला पुलिस सुकमा और सीआरपीएफ द्वारा जो लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसी की बदौलत आज 27 नक्सली जिनपे 50 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रखा गया था, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसमें पीएलजीए बटालियन नंबर 1 सीवाईपीसी ओएम लखनऊ, इसके अलावा अन्य बटालियन के नक्सली सम्मिलित है। उसमें दरबा डिवीजन, दक्षिण बस्तर डिवीजन अंतर्गत जो नक्सली है, उन सभी को ये बोलता हूँ कि जल्द से जल्द हथियार सहित आत्मसमर्पण करें। तो वहीं छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य यानी कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भूपति उर्फ सोनू दादा समेत 61 नक्सली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियार डालने के लिए पहुंचे। 15 अक्टूबर यानी कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज नक्सलियों ने आधिकारिक तौर पर सरेंडर कर दिया। ये नक्सली अपने साथ हथियार भी लेकर आए, जिसे सीएम को सौंपा गया। वहीं नक्सलियों के सरेंडर पर सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से भी एक पोस्ट जारी हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और कहा है कि नक्सलवाद अब अपने अंतिम दौर से गुजर रहा है। और चलिए लगातार जो है एक के बाद एक नक्सली सरेंडर की ये खबरें आई और वाकई में जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान है उसमें गति आ गई है। नक्सली मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन चलिए अब आपको बता दें महीने भर में कुल कितने सरेंडर हुए। चलिए हम ग्राफिक्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं महीने भर में कितने सरेंडर कब हुए। 15 अक्टूबर की बात करें, अंतागढ़ और सुकमा में 78 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। इसके बाद देखिए 15 अक्टूबर गढ़चिरौली में 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो 8 अक्टूबर ये खास डेट जब नारायणपुर में 16 नक्सलियों ने अपने हथियार डाल दिए, मुख्य धारा में शामिल हो गए। 6 अक्टूबर जब गरियाबंद में 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया। और देखिए 2 अक्टूबर को बीजापुर में बड़ी तादाद में नक्सली यहां पर सरेंडर करने के लिए पहुंचे। 103 नक्सलियों ने अपने हथियार डाले हैं। और 26 सितंबर को रायपुर में 2 नक्सलियों ने अपने हथियार डाले और मुख्य धारा में शामिल हुए। 24 सितंबर को दंतेवाड़ा में 71 नक्सली जो है मुख्य धारा में शामिल हुए। इसके अलावा अगर बात करें तो 17 सितंबर जब नारायणपुर में 17 नक्सली सरेंडर करने के लिए पहुंचे, उन्होंने अपने हथियार डाले। इसके अलावा बात करें तो एक के बाद एक अलग अलग डेट सामने आती गई जब नक्सलियों ने अपने हथियार डाले हैं और मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया। और चलिए अब आपको बताते हैं लाल आतंकी टूटी कब और क्या कुछ हुआ है। अगर लाल आतंकी कमर टूटी तो कितना नुकसान नक्सलियों को हुआ है। नक्सली घटनाओं में 70% की गिरावट आ गई। जो अभी तक तमाम जो घटनाएं हो रही थी 70% की गिरावट आई है। छत्तीसगढ़ में 2 साल में 2000 से ज्यादा सरेंडर हुआ है, यानी कि 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया। 100 से ज्यादा बड़े इनामी नक्सली मार गिराए इस दौरान। तो लाल आतंक की पूरी तरह से कमर टूट गई। 1700 से ज्यादा गिरफ्तार हुए तो 500 से ज्यादा ढेर कर दिए गए। सुरक्षा बलों की शहादत में 73% तक कमी आई। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि वो लोग भी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन पिछले दिनों में 73% की कमी है। आम नागरिकों की मौतों में भी 74% की गिरावट नजर आई है। लाल आतंक की किस तरह से कमर टूटी है ये हमने आपको बताया, लेकिन अब ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार सरकार ने ये प्लान को सक्सेसफुल कैसे बनाया, कैसे नकेल कसी गई।
आपको बता दें, चलिए 3 स्तरीय रणनीति बनाई गई और उसी से नक्सलवाद पर नकेल कसने का ये काम शुरू हुआ। पहले नक्सलियों पर समर्पण का दबाव बनाया गया, उसके बाद नहीं माने तो धरपकड़ की रणनीति को अपनाया गया। हार्डकोर नक्सलियों के लिए मुठभेड़ की रणनीति बनाई गई, जो सरेंडर ही नहीं करना चाहते थे। विकास कार्यों के जरिए आम आदमी का भरोसा भी जीता। अंदरूनी इलाकों में बुनियादी ढांचा मजबूत किया ताकि लोगों का विश्वास सरकार पर हो, और घोर नक्सली इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप लगाए गए। नक्सलियों की लीडरशिप को टारगेट करके मार गिराया गया। सरेंडर पॉलिसी में बदलाव करके सरेंडर लगातार करवाए गए। केंद्र के नेतृत्व में राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया गया। तो ये तमाम रणनीति को अपनाया गया और तब जाकर इतने सरेंडर सामने आ रहे हैं। और चलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए और अधिक जानकारी लेने के लिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। और आदित्य जी, आज का दिन ऐतिहासिक है और बहुत सफलतापूर्वक इस अभियान को अंजाम दिया है सरकार ने, फोर्सेस ने। इतने सारे नक्सली एक साथ सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या अब ये माना जाए डेडलाइन की तरफ बढ़ते हुए कदम, और ये बड़ी खुशी वाली बात है? बिल्कुल अली जी, इसमें शुरुआती एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं कहना चाहूंगा। सरकार अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। क्या इसके पहले की सरकार नहीं चाहती थी, ये बड़ा सवाल है। एक शख्स आता है छत्तीसगढ़ में, वो तय करता है कि मार्च 2026 तक माओवाद खत्म हो जाएगा। जब शुरुआत में लाइन आई थी तो बहुत लोग हंस रहे थे इस लाइन को सुनकर। उनको ये लग रहा था कि क्या मजाक हो रहा है। इतने सालों से जो नक्सलवाद पूरी तरह से बस्तर में अपने पैर पसार चुका है, वो अचानक कैसे खत्म हो जाएगा? तो देखिए, वो अचानक नहीं, वो लगातार खत्म हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मार्च 2026 के पहले ही वो दिन ना आ जाए जब यहां पर खुद आकर, रायपुर आकर या छत्तीसगढ़ में बस्तर में अमित शाह आकर ये डिक्लेरेशन कर दें कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र माओवाद छत्तीसगढ़ से अब खत्म हो चुका है। डेडिकेशन देखिए आप, जिस दिन से ये शब्द आए हैं मार्च 2026, अचानक फोर्सेस का मूवमेंट तेज हो गया है, अचानक सरेंडर बढ़ गए। सबसे पहले जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले कहा गया कि हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है, वीडियो कॉल में भी बातचीत करने के लिए तैयार है, व्हाट्सएप कॉल में बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन उस समय आप नहीं माने। फिर लगातार फोर्सेस ने मूवमेंट शुरू किया, फोर्सेस ने लगातार एनकाउंटर शुरू किया। अब देखिए, जो बड़े किशनदा, भूपति कौन है बड़ा नाम, ये राजन कौन है बड़ा नाम, ये वो बड़े नाम है जो उस पूरे इलाके में जिनका दबदबा था, जिनकी तूती बोलती थी। ये अगर बोल दे तो 1 सेकंड में पूरा गांव बंद हो जाता था। 1 सेकंड में किसी भी कैंप लगता था उसके सामने धरना प्रदर्शन हो जाता था कि कैंप हम यहां नहीं लगने देंगे। लगातार वहां पर वो ग्रामीणों को अपनी साथ में लेकर ग्रामीणों के जरिए फोर्सेस का विरोध कराते थे। वो ये लोग थे कि 1 सेकंड में 25 मई 2013 को जो घटना हुई थी, जिसे झीरम घटना के नाम से हम जानते हैं, ये सब उसमें इन्वॉल्व थे। सोचिए वो समय और आज का समय, जब सोनू उर्फ भूपति आप देख रहे थे फडणवीस जी के साथ, वो हंस के फोटो खिंचवा रहे थे। मतलब आप समझ सकते हैं, जब दबाव बनाया जाता है फोर्सेस के द्वारा, सरकार के द्वारा दबाव बनाया जाता है और वाकई में मंशा बिल्कुल साफ हो, बॉस इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए, खत्म मतलब खत्म। आज देख लीजिए, पूरी तरह से खत्म होने के कगार में पखांजूर, अंतागढ़ का वो बेल्ट जहां पर ये तमाम राजन वाजन लोग एक्टिव थे, वो सब लोगों ने आज 50 के आसपास लोगों ने सरेंडर कर दिया। क्यों? क्योंकि जब टॉप लीडरशिप नहीं रहेगी तो नीचे कौन रहेगा? ऊपर का सेनापति नहीं रहेगा तो नीचे पूरी सेना को संभालेगा कौन? तो देखिए, पूरी तरह से भगदड़ की स्थिति है। कोई बड़ी बात नहीं, अगले एक हफ्ते में और भी जो बड़े नक्सली हैं, जिनको हम हिडमा के नाम से जानते हैं, 4 पोलित ब्यूरो सदस्य, 1 का सरेंडर, 3 और बाकी हैं। कहीं ना कहीं ये सब लोग भी, तमाम लोग जो है वो कहीं ना कहीं आपको सरेंडर करते दिखे। तो ये कुल मिलाकर फोर्सेस और सरकार की मंशा है। सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, कोई बातचीत नहीं होगी, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। आप सरेंडर करिए, आपको वो तमाम सुविधाएं दी जाएंगी जिसकी आप हकदार हैं। आपको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार सब कुछ करेगी, वो सरकार कर रही है, उसके नतीजे हम सबके सामने हैं। बिल्कुल निश्चित ही न केवल उनको सरेंडर करने के लिए दबाव डाला गया, बल्कि वो जिनको ढाल बनाते थे, यानी कि आम लोगों को ढाल बनाते थे, वहाँ के गांव के लोगों को ढाल बनाते थे, उनको डेवलपमेंट देकर सरकार ने उनको भी ये सुनिश्चित किया उनको कि आपके विकास के लिए सरकार संकल्पित है। और इसी तरह से नक्सलियों के खात्मे की तरफ बढ़ते हुए कदम साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।